इंद्रियों को काबू में कैसे करें, जानने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके बुनियादी ढांचे हैं और प्रकृति को समझे। इंद्रियां पर नियंत्रण करने को इंद्रिया निग्रह कहा जाता है। हमारे शरीर में कुल 14 इंद्रियां होती हैं। इनमें से 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा। इनके प्रयोग से हम चीज़ों को देखते, सूंघते, सुनते, चखते हैं तथा महसूस करते हैं। 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, हाथ, पैर, मुख, गुदा और लिंग। इनके प्रयोग से हम दुनिया में किन्हीं कार्यों को करते हैं। 4 अंतःकरण इंद्रियां होती है दोस्तों, जो हम मन, बुद्धि, चिंता और अहंकार, यह शारीरिक इंद्रियों की अपेक्षा ज़्यादा सूक्ष्म होती है तथा हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती है। इंद्रियां शरीर और मन का हिस्सा है, तो अगर आप इंद्रियों पर काबू पाना अर्थात इंद्रियां निग्रह की बात कर रहे हैं, तो मूलतः आप अपने शरीर और मन दोनों पर पूर्णतः नियंत्रण पाने की बात कर रहे हैं। और अपने शरीर तथा मन पर पूर्णतः नियंत्रण होना भी चाहिए। शरीर आपके अस्तित्व का भौतिक पहलू है, जिसमें इंद्रियों के द्वारा शारीरिक सुख का एहसास किया जाता है। सुख और दुख क्यों आते हैं? क्योंकि इन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर उन सुखों की चाहत इतनी बढ़ जाए कि आपकी इंद्रियां जो मांगे उसे ही पाने के लिए आप अपने जीवन की संपूर्ण ऊर्जा से जुट जाए और वो चीज़ आपके लिए उतनी महत्व भी नहीं रखती है हो, तो आप इंद्रियां के गुलाम बन चुके हैं। इसका ये भी मतलब है कि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, क्योंकि इंद्रियों को आपके अनुसार काम करना चाहिए, न कि आपको इंद्रियां के अनुसार। आपकी प्रत्येक भौतिक पहलू इसी भौतिक दुनिया से जुड़े रहने का साधन मात्र है। जब ये सभी निष्क्रिय हो जाते हैं, तब आप और ज़्यादा इन भौतिकताओं से जुड़े नहीं रह पाते हैं। उसे ही मृत्यु कहा जाता है। आपके ये समझना होगा कि आप अपने शारीरिक, मन, विचार आदि भौतिक पहलुओं के अलावा भी कुछ तो जरूर हो है जो कि अभौतिक है। हम अपनी भौतिक ज़रूरतों को इतनी ज़्यादा महत्व दे देते हैं जैसे वही हमारे लिए सब कुछ हो, लेकिन अभौतिक स्वरूप भौतिक के मुकाबले कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और विस्तृत है। जो कि आप स्वयं हैं, वही भौतिक अभौतिक स्वरूप में कौन हूँ का जवाब है और परम सत्य भी है। क्या भगवान होते हैं? ये गौतम बुद्ध का जवाब सुनिए। इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों का अपने नियंत्रण में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये तो वैसा ही है जैसा होना चाहिए। लेकिन अगर इंद्रियां आपके वश में नहीं है, तो इसका मतलब आपके अंदर जरूर कोई गड़बड़ी है, और दुर्भाग्य से इस गड़बड़ी को सामान्य स्थिति समझा जाता है। और जो वास्तव में सामान्य स्थिति है, उसकी आध्यात्मिक स्तर पर कुछ हासिल करने जैसा आपको इंद्रियां को वश में करने के लिए बस खुद का मुआयना करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको अपने भीतर देखते ही ज़रूरत है, उस सत्य का अनुभव करने की ज़रूरत है जो हमेशा से मौजूद है, लेकिन जीवन को हम बस सीमित आयामों की जरिए ही अनुभव कर पाते हैं। वो है मन। यही कारण है कि हम इंद्रियों की गुलाम बन जाते हैं और इसका समाधान बाहर ढूंढते फिरते रहते हैं। जब आप जीवन को मन से परे जाकर अनुभव कर पाएंगे, तब बहुत संभावना है कि आप अपनी इंद्रियों को और अपने मन को पूर्ण रूपेण अपने वश में कर लें। दोस्तों, इंद्रियों को वश में करने से दिव्य चेतना जागृत हो जाती। इस बात को अपने कंठस्थ में मान लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इंद्रियों को जिस दिन अपने वश में कर लेंगे, आपकी दिव्य चेतना जागृत हो जाएगी और आपके अंदर दिव्य शक्ति आ जाएगी और आप एक दिव्य दृष्टि से लोगों को देखना और समझना शुरू कर देंगे। जैसे कि आजकल के बहुत समय में ऐसे संत महात्मा है, वो लोग कैसे करते हैं, अपने इंद्रियों को वश में करते करते एक ऐसी दिव्य शक्ति, एक दिव्य दृष्टि, एक दिव्य चेतना जागृत कर लेते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति कोई बोलता नहीं है, उसके अंदर की बातें, उसकी फ्यूचर, हर एक चीज़ें देख लेते हैं। क्यों? कि वो दिव्य चेतना और दिव्य शक्तियाँ प्राप्त किए रहते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा लोगों के बीच। दोस्तों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब